एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे, आज हम करेंगे आपकी लव रीडिंग। हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की फीलिंग, आपकी फीलिंग और बेसिकली नियर फ्यूचर क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है। ठीक है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ नहीं भी हो। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिएगा। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिएगा। और ये अगर आप क्रॉस वॉचर्स हैं तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो मैं मैसेजेस निकालूंगी, हो सकता है वाइस वर्सा हो आपकी एनर्जीज। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। ठीक है, हो सकता है जो मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स कह रही हूँ वो आपकी हो, और जो आपकी रीडिंग्स कह रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो। तो वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। जर्नल रीडिंग ऐसी ही होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके सामने आएगी तभी ये आपसे रेजोनेट होगी या आपके लिए होगी। ठीक है, और ये थोड़ा पेशेंस बना के रहिएगा जब भी मैं शफलिंग करूं, क्योंकि शफलिंग के दौरान मुझे कभी कभार थोड़ा टाइम लग जाता है। जब तक मुझे मेरे डिवाइन की तरफ से मैसेज नहीं मिलता कि मुझे अब फ्लिप करने हैं कार्ड्स, तब तक मैं कार्ड्स फ्लिप नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले शफलिंग कर लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर मैं पहले कई बारी शफलिंग कर लूँ तो कार्ड्स फ्लिप हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, फिर वो मैसेज मैं कैसे लूँगी। ठीक है ना। फिर कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि आपने पहले से ही कार्ड्स निकाल के रख लिए या आप सोच करके कार्ड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर लाइव शफलिंग की जाए, सामने शफलिंग की जाए, तो सबको एक ट्रस्ट बना रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप अपने एक लाइफ की बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। और पेशेंसली चीज़ों को देखिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, ये ज़रूर माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये किसी की भी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ नहीं हो। जो हो उन्हें आप ले लें, जो नहीं हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा डिसीज़न जो मेजर आपका डिसीज़न हो लाइफ का, प्लीज़ उसके लिए अगर हो सके तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए। सबसे पहले मैं ये नहीं कहती कि मुझी से कराइए, आप किसी से भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई फैसला अगर आपको लेना हो तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग मस्ट है। ओके, तो ये थी कुछ बातें। एंड येस, जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग डिवोर्सी हैं या जो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, जो विडो हैं या जो लोग मतलब येस, तो वो लोग देख सकते हैं। जिनके बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। तो लव रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लिब्रा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं लिब्रास के पार्टनर, जिनसे भी लिब्रा डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स के लिब्रास के लिए क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच एंजल्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of wands, 10 of pentacles. Okay. ओके, लिब्रास आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनके पास कुछ ऑप्शंस हो या कोई मैसेज की वेट कर रहे हैं, वो किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है वो डिसीजन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ। ओहो, ओके ओके, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है। देखिए, ये थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर, ये आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू चल रहा है। ठीक है, या तो आपके पार्टनर मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है वो डिवोर्सी हो या डिवोर्स हो रहा हो उनका, या कुछ उस प्रोसेस में हो। तो मे बी ये प्रोसेस भी चल रहा है, कुछ है थर्ड पार्टी को लेकर के। जो भी कोई थर्ड पर्सन है, हो सकता है कोई फैमिली पर्सन हो, पर यहाँ पे ज़्यादा जो वाइब्स आ रही हैं किसी पर्टिकुलरली थर्ड पर्सन की आ रही हैं।
फैमिली पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली में कोई पर्सन, ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा भार है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। और डेफिनेटली वो डिसीज़न लेना चाहते हैं आपको लेकर के, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं आपके साथ अपने नाम को लेकर के। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी है और यही बताया जा रहा है ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एक बोझ बना हुआ है उनके ऊपर, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन है वो उन पर किसी तरीके से बोझ बना हुआ है, किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं उनकी लाइफ से, जिस वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड हों आपके पार्टनर के, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। तो बेसिकली जब तक वहाँ से क्लियर उनको कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, क्लियर चीज़ें नहीं हो जाती, तो वो आगे चीज़ें नहीं बढ़ा रही हैं आपको लेकर के, ठीक है। इसी वजह से वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड एनर्जी में है, लेकिन डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो जाती हैं, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक आगे चीज़ें बढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप, जिनके पार्टनर यहाँ पे मैरिड नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं, ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पर्सन उनकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस या करियर हो सकता है, ठीक है, जिस वजह से कि उनको कुछ इम्पोर्टेंट कहीं से कोई मैसेज आना हो सकता है आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं हो, या कुछ ना कुछ है यहाँ पे क्लियर, या उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये बोझ हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्व लग रहा है, जिस वजह से कि आपके पार्टनर जो है आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लिब्रास की अपने पार्टनर को लेकर के क्या फीलिंग्स हैं? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। या ये लिब्रास यहाँ पे ये देखिए, आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। चीज़ें बहुत ऊपर नीचे पास्ट में भी थी, अभी भी थोड़ा बहुत मैं कहूँगी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। चीज़ें स्टेबल होंगी आपकी लाइफ में, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है डेफिनेटली। या तो देखिए, या तो आप लोग मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड हैं, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त मैं देख रही हूँ लिब्रास, आप लोग ना अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं और आप अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अभी आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हैं अपने रिलेशन में। मैं कहूँगी थोड़ा सा रिजर्व है, या मैं कहूँगी इमोशंस जो हैं शेयर नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। डेफिनेटली इमोशंस हैं आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप इमोशनलेस हैं अपने पार्टनर को लेकर के, नो नो नो, यहाँ पे ऐसा कोई हार्श आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, लेकिन अभी आप जैसे कि खुल नहीं पा रहे। हो सकता है ये जो तो भी थर्ड पार्टीज इश्यूज हैं वो आपको खुलने नहीं दे रहा है। तो बेसिकली अभी आप इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे पेशेंस रखा हुआ है आपने। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, डिवाइन पे छोड़ दिया है, और आपने बस उनके हवाले कर दिया है। आप पेशेंटली जो है वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने सक्सेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पूरा फोकस कुछ ऐसे चीज़ पर है आपका, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने करियर को लेकर के पूरा फोकस आपका वहाँ गया हुआ है। और अपने रिलेशनशिप को आपने जो है अपने रिलेशनशिप को आपने जो है डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया है कि जो चीज़ें होंगी वो डिवाइन देखेंगे, जैसा होगा जो होगा वो देखा जाएगा। और आप पेशेंटली जो है इस रिलेशनशिप में आगे जा रहे हैं, या मैं कहूँगी आगे जा रहे हैं, आपने छोड़ रखा है और आप उस एनर्जी में है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा, लाइक समथिंग उस तरह की एनर्जी है। वाओ, चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। आउटकम है वाओ, द एम्प्रेस। ओके ओके,
डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट, आपको वो ऑफर ज़रूर मिलेगा, वो कमिटमेंट मिलेगा। कंप्लीशन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, चीज़ें ख़त्म होंगी। ये जितना भी साइकिल आपका टेंशन का है, या मैं कहूँगी जो भी दिक्कतें थी वो क्लियर होंगी आपकी रिलेशनशिप को लेकर के। अगर कमिटमेंट नहीं मिला है, वो कमिटमेंट मिलेगा। आप वो स्टेबिलिटी, वो एक लव, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी है, द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। वीनस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है डेफिनेटली। और आई थिंक मैंने आपको साइंस नहीं बताए हैं, तो यहाँ पे लिब्रास की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सैज भी है यहाँ पे। एरीज स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी है, यस लियोज की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये साइंस है, इन साइंस के हो सकते हैं आपके पार्टनर हों लिब्रास। तो बेसिकली चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। ये जो आपने अपना अपना जो एक ट्रस्ट और जो एक पेशेंस ला रहे हैं ना आप अपने में, और जो डिवाइन पे ट्रस्ट रख रहे हैं लिब्रास, एक सेकेंड, लिब्रास, ओके, या तो ये जो ट्रस्ट आप रख रहे हैं ना, बिलीव मी, उसका एक रिवॉर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। चीज़ें यहाँ पे मुझे सुलझती हुई नज़र आ रही हैं, और जो भी ये बैड साइकिल है ना आपका, वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। एक बहुत ही लव की एनर्जी यहाँ पे, एम्प्रेस की एनर्जी, वीनस की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, नर्चर की एनर्जी है। बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। आपका रिलेशनशिप आके ग्रो कर रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिंगल हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक न्यू ऑफर है, ठीक है। और बहुत ही लविंग और नर्चरिंग आपके लिए ये ऑफर होने वाला है, और अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत प्यार है आपके रिलेशनशिप में, आगे बढ़ रहा है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, डोंट वरी। वो स्टेबिलिटी, वो एक बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप वो कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे वो कमिटमेंट, एक इमोशनल कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही लविंग वाइब्स हैं यहाँ पे, बहुत ही लविंग। और या विद द थ्री ऑफ एम्प्रेस कार्ड, 3 नंबर का कार्ड है ये। डोंट वरी, डोंट वरी, 3 नंबर, आप ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। ग्रो कर रहा है आपका रिलेशनशिप, आगे ग्रो करेगा, इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, ठीक है, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, डोंट वरी। आपका वेट जो है वो ख़त्म होगा, ओके, आपका वेट ख़त्म होने वाला है। जितनी भी एंग्जाइटी है, जितना भी स्ट्रेस था, टेंशन थी, वो सब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ डेफिनेटली यहाँ पे आपने डिवाइन पे छोड़ रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो टेंशन, वो एक एंग्जाइटी है आपको, आपके पार्टनर को, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी हो सकती है बेसिकली, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप वो साइकिल क्लोज कर रहे हैं, डोंट वरी। थोड़ा सा पेशेंस और साइकिल एंड, और वो न्यू स्टार्ट, ठीक है, फ्रेश न्यू स्टार्ट, बहुत ही प्यारा सा। ओके लिब्रास, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको कोई मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स जो हैं मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती हैं मेरे लिए। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।